लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट वेज में ये लोकोमोशन परफॉर्म कर सकती है। कॉलोनियल पाम जो होता है वो सिजाइल होता है और वो वाटर में किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हुए होते हैं, यानी सबस्ट्रेटम में किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो अटैच हुए होते हैं। तो कॉलोनियल पाम की अगर हम बात करें तो उबिलिया कॉलोनी, कोरल कॉलोनी, स्पेनोफोरा एटसेट्रा ये सभी कॉलोनियल पाम होते हैं और ये सिजाइल होते हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स होते हैं, हरकत नहीं कर रहे होते। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सिलेंट्रेट्स कैन मूव एक्टिवली, बहुत सारे ये मूव भी कर सकते हैं। जनरली इसका जो पोलिप पाम होता है वो सिजाइल होता है और मेड्यूसा जो होता है वो लोकोमोटरी होता है, वो लोकोमोशन कर सकता है। तो यहाँ अगर अगर हम देखें तो पोलिप पाम ये एलांगेटेड पाम जो है ये पोलिप पाम है और ये पाम अम्ब्रेला लाइक जो होता है इसे हम मेड्यूसा कहते हैं। तो ये मेड्यूसा जो है ये लोकोमोटरी होता है और पोलिप सिजाइल होता है, ये फिक्स होता है। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी अगर हम हाइड्रा की बात करें तो ये पोलिप पाम है, लेकिन ये पोलिप पाम भी मूव कर सकता है। इस मोमेंट को हम लूपिंग मोमेंट कह सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 1 नंबर डायग्राम, 2 नंबर डायग्राम एंड 3, 4 एंड 5। तो ये इस तरह भी मूव कर सकता है। कोरल्स की अगर हम बात करें तो कोरल्स आर कॉलोनीज ऑफ फोलिप्स कंटेनिंग हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। कोरल लीव जो होते हैं वो कॉलोनीज होते हैं, फोलिप्स से बने हुए होते हैं और हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ये हमारे पास कोरल कॉलोनीज मौजूद है। अगर हम इसमें से एक को एनलार्ज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक पोलिप मौजूद होता है और ये सारा कॉलोनी जो कोरल रीफ का होता है वो सिजाइल होता है। पुर्तगीज मेनाफार या इसे बायोलॉजिकली हम पाइसेलिया पेलाजिका भी कह सकते हैं और 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर सकता है। जेली फिशेस जो है वो फास्ट मूविंग होते हैं, तकरीबन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो मूव कर सकती है। इस तरह अगर हम बात करें जेली फिश की मूवमेंट की, ये हमारे पास डायग्राम में मौजूद है पुर्तगीज मेनाफार। ये आपने देखा होगा, ये मेड्यूसा फॉर्म है, ये टेंटिकल नीचे की तरफ मौजूद है और ये अम्ब्रेला शेप जो है वो ऊपर मौजूद होता है। और ये हमारे पास मौजूद है, ये भी मेड्यूसा फॉर्म है, जेलीफिश भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जो इसका अम्ब्रेला शेप होता है मेड्यूसा, उसकी मदद से ये मूव करते हैं और वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस लोकोमोशन को हम जेट प्रोपल्शन मेथड भी कह सकते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो ये है जेट प्रोपल्शन मेथड। पाइलम नाइडीरिया की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन, ये दोनों जो है ओपन सिस्टम इसमें मौजूद होते हैं। पानी बाहर से आती है और बाहर एक ही सुराख से निकल जाती है। तो इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल भी उसी की तरह हो जाता है। बॉडी कंट्रैक्शन क्रिएट्स करंट्स, जब बॉडी कंट्रैक्ट होती है तो वाटर की मुख्तलिफ लहर जो है वो जनरेट करती है। तो इसकी मदद से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। और डिफ्यूजन मूव सब्सटेंसेस इन आउट ऑफ द सेल, और डिफ्यूजन की मदद से चीजें सेल के अंदर और बाहर जाती है। एक्सक्रीशन जो होती है वो हमने ऑलरेडी बताया कि जो एक ओपनिंग होती है जिसे माउथ और एनस दोनों कहा जाता है, तो उसकी मदद से सॉलिड वेस्ट जो है वो बाहर को निकल जाती है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। नर्वस सिस्टम नर्व नेट जो है एंटायर बॉडी पर मौजूद होते हैं, ये नर्व नेट है। ब्रेन वगैरह ये मौजूद नहीं होते। सेंसरी सेल यानी न्यूरॉन जो होती है वो माउथ के साथ कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं और टच को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअल दोनों तरीकों से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के जरिए, और सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो ये जो नाइडीरियन है मोस्टली ये डायोशियस होती है। डायोशियस का मतलब इसके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जुदा होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। एग एंड स्पर्म जो है वो प्लेन्यूला लार्वा बनाती है। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन मौजूद है। रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये 2 किस्म के मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। पोलिप जो है वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। जो पोलिप है वो 2 किस्म के मेड्यूसा जो है वो बनाएंगे, मेल और फीमेल। तो ये हमारे पास मेल मेड्यूसा है, मेल गुनेट इसके अंदर होगा, तो ये मेल गेमीट्स जनरेट करेंगे। तो ये है हमारे पास स्पर्म, और ये जो है ये फीमेल मेड्यूसा है, फीमेल गुनेट इसके अंदर मौजूद होगा और ये एग प्रोड्यूस करेगा। तो एग और स्पर्म बाहर फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्सटर्नल। इसके बाद इसके अंदर फिर क्लीवेज होगी, ब्लास्टोलेशन डेवलपमेंट होगी। इसके बाद एक लार्वा डेवलप होगा। तो ये लार्वा जो है ये फ्री स्विमिंग होगा, ये स्विम कर सकेगी। इसके बाद जब इसमें डेवलपमेंट हो जाता है तो ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये मैच्योर पोलिप बनाता है और पोलिप जो है वो एक कॉलोनी बनाती है। तो इस तरह इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो जो पाइलम नाइडीरिया वाले एनिमल्स है, इसकी बॉडी जो है पूरी लाइफ साइकिल में 2 फॉर्म्स में हमें नजर आ रहे होंगे, एक पोलिप पाम और एक मेड्यूसा पाम। पोलिप पाम ये एलांगेटेड पाम है और मेड्यूसा जो है ये फ्री स्विमिंग वाला पोलिप सिजाइल होता है, ये हरकत नहीं कर रहा होता। और जो ये मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग होता है।
अब हम एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना की बात करें तो सिलिंट्रेट में एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मीटाजेनेसिस कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अल्टरनेट करता है सेक्सुअल के साथ, या अगर हम आसान लफ्जों में बता दें तो पोलिप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मीड्यूसा में, और मीड्यूसा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पोलिप पाम में। एग्जाम्पल अगर हम ले ओबीलिया कॉलोनी की तो पोलिप पाम जो इसका होता है इसे ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। तो ये अगर हम ले लें कि ये ब्लास्टोस्टाइल है, ये पूरी कॉलोनी ओबीलिया के ही अगर हम ले लें कि ये ब्लास्टोस्टाइल है, तो ये ब्लास्टोस्टाइल जो है ये पोलिप पाम ये सासर शेप मीड्यूसा में जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सासर शेप मीड्यूसा जो है उसने बनाए है, फीमेल मीड्यूसा, और यहाँ पर मेल मीड्यूसा एक और पोलिप से बनेगा। तो फीमेल एग और मेल जो है वो स्पर्म बनाती है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेन्यूला लार्वा बनेगा, और लार्वा जो है वो ग्रो करेगा और वो दोबारा पोलिप पाम बनाएगा। तो ये पोलिप ने मीड्यूसा बनाया, मीड्यूसा ने गेमीट बनाई, जाइगोट बना, टूसिल स्टेज, पोर्सिल स्टेज, ब्लास्टूला, फिर उसके बाद प्लेन्यूला लार्वा जो है वो सेटल डाउन हो गया, उसके बाद वो मिचेवर हो गया, मिचेवरेशन के बाद डेवलपमेंट जारी रही, और इसके बाद उन्होंने ओबीलिया कॉलोनी जो है वो बनाई। तो ये आपने देखा कि पोलिप मीड्यूसा में कन्वर्ट हो गया और मीड्यूसा जो है वो पोलिप पाम में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम मीटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल रोल की बात करें कि हमारे इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है, तो ये फूड सोर्स है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, ये फूड सोर्स भी है जो कि समंदर में रह रही है। ये होम या शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एनिमल्स के लिए जो समुद्र में रहती है। कोरल कॉलोनीज हो गई तो उसमें काफी सारे फिशेस और भी बहुत सारे एनिमल जो है वो रह रहे होते हैं। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप भी algae के साथ बनाते हैं, तो इस रिलेशनशिप की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसकी मदद से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, और इस तरह काफी सारे एनिमल को फायदा भी होता है। और इस तरह ये वेव्स को भी, लहरों को भी ब्रेक करते हैं ताकि शोर लाइन जो है, समुद्र के लाइन जो है वो प्रोटेक्ट रहे।